पुलिस पुलिस खून हो गया एसीपी साहब का। ओ शर्मा जी, इनकी तो बहिनी की बदतमीज, एसीपी साहब का खून हो गया और तू अपनी जुबान से गाली बक रहा है। बहुत अच्छा हुआ साहब। क्या? इसलिए कहते हैं जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय। तुम्हारे लोगों का कहने का मतलब? अरे ये मोटुआ साहेब बहुत घूसखोर रहा है। खाए खाए सार हराम कर देखो, सार गन्ना की फांदी तना। रिश्वत लिया है इन्होंने, लेकिन डाकुओं ने कानून को हाथ में लिया है। वो सामने से जा रहे, बढ़ा पैगाम, बढ़ा क्या कर रहा है? वाह भाभी वाह, आज मैं क्या देख रही हूं? तुम वही भाभी हो, आज मेरे भाई का बहुत नाम रोशन कर रही हो। अरे ये मेरा भाई कानून का रक्षक और मेरी भाभी एक बागी बनकर घूम रही है। नहीं ना, कोई डाकू और बागी अपनी मर्जी से नहीं बनता। अरे तुम्हें इस हालत में देखने से पहले मेरी मौत क्यों ना आ गई? आज अरे तू क्या जानती है? तू कुछ नहीं जानती मेरे विषय में। कोई डाकू और बागी बनकर ऊपर से नहीं आता। क्या? कुछ समाज में ऐसे दरिंदे होते हैं जो डाकू और बागी बनने पर मजबूर कर देते हैं। नैना, वही तो मैं जानना चाहती हूँ। अरे कौन सा तुम्हारी जिंदगी में ऐसा सैलाब आया जिसे तुम सह न कर सकी और एक बागी बन गई? हाँ नैना, ऐसे ही सैलाब आया मेरी जिंदगी में। ऐसा सैलाब आया कि मैं बहती चली गई, ठहर ना सकी। क्या? मेरी भाभी की जिंदगी में ऐसा कौन सा सैलाब आया, अरे जिसमें बहती चली गई और आप ठहर ना सकी? अगर तू हकीकत जानेगी तो तेरा कलेजा फट जाएगा। तू अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। नैना, मैं जानना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारे ऊपर कौन सी ऐसी मुसीबत आई, किस लिए तुम बागी बनकर घूम रही हो? तो सुनने से पहले अपने धले कलेजे पर पत्थर। क्या? हाँ नैना, तेरे जाने के बाद एक दिन की बात है, मैं अकेली घर पर थी। तभी मेरे घर पर ठाकुर अभय सिंह, उसका दोस्त काली सिंह आया। क्या? हाँ, काली सिंह आया? हाँ, इतना ही नहीं नैना, वो दोनों कुत्ते मेरी इज्जत से खेलने। उन कुत्तों की ये मजाल कि मेरे भाभी के नजरें उठाकर देखा। हाँ, मैं अकेली घर पर थी। तेरे पापा खेत की तरफ गए थे, तेरा भैया ड्यूटी पर था, लेकिन वो दोनों की नीयत अच्छी नहीं थी। वो मेरे साथ जास्ती करने की कोशिश किया। तभी मेरे ससुर वहां आकर मुझे बचाने की तो बहुत कोशिश किया। क्या? लेकिन नैना, तेरे पापा मुझे बचा नहीं सके। क्या मतलब? तुम्हें मेरे पापा ने बचाने की बहुत कोशिश किया? हाँ नैना, क्या हुआ भाभी? मेरी नजरों के सामने वो ठाकुर अभय सिंह और उसका दोस्त काली सिंह तेरे पापा को मेरी नजरों के सामने गोली से मार डाला। क्या कहा? अब मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। हाँ नैना, तेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। इतना ही नहीं, उसके बाद क्या हुआ भाभी? वो दोनों दरिंदे मुझे अपनी हवेली पर उठा ले गए। ये मजाल उन कमीनों की! ठाकुर अभय सिंह, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ भाभी? अपने हवेली पर उठा ले गए मुझे। जब तेरे भैया को पता चला तो मुझे बचाने के लिए उन कुत्तों की हवेली पर पहुंचे। लेकिन वो ठाकुर अभय सिंह इतना कमीना इंसान था,
वो मेरे स्वामी के पहुंचते ही वो मेरे कनपट्टी पर रिवाल्वर लगा दिया। आपके? हाँ, तेरा भैया मजबूर हो गया नैना। फिर क्या हुआ? मेरी नजरों के सामने अगर उस वक्त तू वहां पर होती, अपनी आंखों से देखती, तो तुम अपने आप को संभाल नहीं पाती नैना। इतना बड़ा जुल्म मेरे परिवार के ऊपर ढाया गया। मेरी नजरों के सामने वो ठाकुर अभय सिंह और उसका दोस्त काली सिंह रस्से में बंधवा लिया। अरे इतनी बेरहमी से मारा, क्या? इतना मारा तेरे भैया को तो वो बेहोश हो गए। उन कमीनों की ये मजाल। वो दोनों कुत्ते मुझे हवेली के अंदर उठा ले गए। क्या? हाँ, ठाकुर अभय सिंह, उसका दोस्त काली सिंह, दोनों बारी बारी से मेरी इज्जत को लूट करके बर्बाद कर दिया। बस करो भाभी, अब मैं कुछ नहीं सुन पाऊंगी। अरे अभी क्या सुना है? अरे अभी तो कुछ नहीं सुना। क्या? अगर तू अपने भैया के विषय में जानेगी तो तू अपने आप को संभाल नहीं पाएगी, तेरा कलेजा फट जाएगा नैना। कहाँ है मेरा भाई? मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ भाभी। अपने भैया से तू बहुत प्यार करती थी बहुत प्यार करती हूँ। नैना, अपने भाई से मिलना चाहती है। हाँ। तो सुन, तेरा भाई, क्या? तेरा भाई इस दुनिया में अब जिंदा नहीं है। तूने मेरे परिवार का, तूने मेरे परिवार को एक कांच के टुकड़े की तरह बिखोर कर रख दिया कुत्ते। मेरी नजरों के सामने तेरे ही स्टाफ का एसपी वीर सिंह उन कुत्तों से मिला हुआ था। मेरी नजरों के सामने मेरे पति को मार डाला, सुहागन से अभागन मुझे बना दिया। भाभी, हाँ नैना, अब ये तेरी ननद, अरे ये तेरी ननद पुलिस अफसर बनकर आ चुकी है। उन कुत्तों से गिन गिन के बदले चुकाए जाएगी। लेकिन भाभी, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हमसे बोल नैना, क्या मुझसे चाहती है तू अगर भाभी एक बागी बनकर घूम रही हो, बागियों की कोई जिंदगी नहीं होती है। मेरा तुमसे कहना इतना ही है कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। वाह, बहुत अच्छी शिक्षा दे रही हो तुम मुझे। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अरे नैना, तुझे तो ऐसा कहना नहीं चाहिए भाभी। हाँ, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। इंसानियत के नाते मैं तुम्हें समझा रही हूँ। अरे उन कुत्तों से तुम्हारी नजरों के सामने एक एक बदला चुकाऊंगी मैं। तेरा भैया तो कानून का रक्षक था, कुछ नहीं कर सका, सब कुछ बर्बाद हो गया। और तू आज आई है मेरे सामने कानून लेकर के। अरे जिस वक्त मेरी इज्जत लूटी जा रही थी, कहाँ था तेरा कानून? भाभी, जिस वक्त मेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा, मेरी नजरों के सामने गोली से मार डाला, कहाँ था तेरा कानून? कानून उस दिन भी था और आज भी है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ गंदगी फैलाने वाले कुत्ते थे। मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगी भाभी। नहीं नैना, मैंने कसम खाया है, प्रतिज्ञा किया है कि जब तक ठाकुर अभय सिंह और काली सिंह को अपने हाथों से नहीं मारूंगी, तब तक चैन की बस तुम्हें समझाने की सीमा समाप्त हो चुकी है। मैं तुम्हें इतनी देरों से समझा रही, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। अगर तुमने अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। तो मुझ पर गोली चलाएगी? नैना, ये मत भूल, अगर तेरे रिवॉल्वर से गोली निकलेंगी तो मेरे रिवॉल्वर से फूल नहीं निकलेंगे। मैं भी भूल जाऊंगी कि मेरी इस दुनिया में कोई ननद थी। मैं भी शूट कर दूंगी तुम्हें। आज तुमने रिश्ता खत्म ही कर दिया है, तो खत्म हो गया हमारा तुम्हारा रिश्ता। अरे मेरी नजरों के सामने सिर्फ एक बागी खड़ी हुई है। हाँ, मैं बागी हूँ, मैं डाकू हूँ। मैं मुझ पर गोली चलाने से पहले अरे अपने पीछे मुड़कर देख ले,
मेरे साथी तुझ पर निशाना लगाए खड़े हैं। ठाकुर अभयसिंह, तूने मेरे परिवार को तहस नहस किया है कुत्ता। आज मैं तेरी हवेली तेरी मौत बनकर आ रही हूं। जिस तरीके से तूने मेरे परिवार को तबाह किया है, अरे आज मैं तुझे हथकड़ियों में जकड़ कर और तेरी हवेली से थाने तक खींचते हुए ना लेकर आई तो मेरा भी नाम। भैया, मेरे हाथों से मेरा जानी दुश्मन अभी एसपी वीर सिंह मारा गया है, लेकिन अभी मेरे पति को आत्मा को शांति नहीं मिली होगी, क्योंकि वो दरिंदे भी मौजूद हैं जो इस शिकारपुर में साले इस वक्त मौज मस्ती उड़ा रहे हैं। सच कहती हो भैया? अभय सिंह और काली सिंह, घबराओ नहीं, जब तक मैं अपने हाथों से उन्हें दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक मेरी बहन की आत्मा भटकती रहेगी और बहन की आत्मा को शांति दिलाने तो बढ़ाओ पैगाम उन कमीनों की हवेली की तरफ। क्या सोच तुम्हारी? ठाकुर अभय सिंह और काली सिंह नहीं बचेंगे। लेकिन भैया, इसीलिए कहना है कि जब जब इस धरती पर बढ़ा जुनून, जब जब इस धरती पर बढ़ा जुनून, तब तब गंगा ने मांग लिया है। जय हो जूता महाराज, और मैं पूजऊं ठग पारू, चाहे सागर बड़ई ओम जय जूता भैया, ओम जय जूता भैया, और भये तुम कहीं पर चली हो ये भैया, ओम जय जूता भैया। क्यों रे उल्लू के पट्टे सुगर शैतान जाहिल गमार, लोग सुबह सुबह देवी देवता भगवान की पूजा करते हैं। हाँ। और तुम साले गधा जूता की पूजा कर रहे हो। जूता ही पूजते हैं मालिक। क्यों? हमारी मनोकामना यू जूता ही पूरी करते हैं। अच्छा अच्छा। अगर यू जूता जो हम पूज दे तो जान लियो जूता यू चलाई वाला है। इतना तुम्हें अपनी भविष्यवाणी पे विश्वास है? और एक लौंग लबान वैसा ही हम नहीं दे। अरे नौकर, हाँ। अगर ये बात है, हाँ इतना विश्वास तुझे अपनी भविष्यवाणी पे है, हाँ मालिक। तो ये जूता संभाल के रखो। हवेली के नौकर बिगड़ चुके हैं, आए? ये जूता उन नौकरों पे चलने वाला है। अब यू भाई जूता जाना ही कहीं पर चली, अरे लेकिन इतना हम जरूर बताए देते, यू 5 मिनट के अंदर चली। चलो तो अब निकलो यहाँ से, तुम्हारी शकल से नफरत है। चेयर लगाओ। और अभय से और मेरी बात को आज सुनो लगातार। मेरी बात को आज सुनो लगाकर ध्यान, और पहदा करी और हाथ में आज चलो हमारे। और इंस्पेक्टर क्या भूल गई, और तुम अपनी औकात। इंस्पेक्टर क्या भूल गई, और तुम अपनी औकात। और जाहिर करती और सामने ऐसे हो सकना। इंस्पेक्टर चिल्लाओ मत, ये तेरा कोई कहानी हो नहीं जिसे तू थाना थाना कहती है। जब साले कुत्ता, ये हमारी हवेली है, यहाँ पर ऊंची आवाज बोलने वाले की आवाज
हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। शायद तेरी आंखों पे चर्बी चढ़ी है साले।